नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ क्लास 9th का, जिसमें पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। ये चैप्टर आपको 9th में भी है और इसका कुछ पार्ट हमको 10th में भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति अगर समझ गए तो हमको मैथ में बहुत ही बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो संख्या पद्धति में समझेंगे, इसमें जितना भी नंबर है सब हम बारी बारी से समझेंगे। पहला है मेरा अंक किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये 0 से लेकर के 9 तक ये सिंगल अंक है, इसे अंक कहते हैं। ये अंक भी है और ये संख्या भी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 20 लिख रहे हैं, तो इसमें ये अंक है कि संख्या है? ये संख्या है। ये 20 क्या है? संख्या है। ये कहेगा अंक, तो अंक सिंगल होता है। इसमें 2 अंक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब 20 में 2 अंक, एक 2 और एक 0, एक 2 और 0। उसी तरह आप समझेंगे हम पहला कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि 5 आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो 5 आदमी खड़ा है तो उसको हम 0 से तो नहीं गिनेंगे उसको 1 से। इसीलिए जो भी जहां से गिनती स्टार्ट हो वही क्या मेरा प्राकृत संख्या है। तो 1 से स्टार्ट होता है गिनती में, सिंगल से 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? गिनती की संख्या क्या कहते हैं? हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या फिर 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अनंत में इनफाइनाइट जाती है। तो 1 2 3 4 5, इस 1 के बाद जितना भी संख्या आएगा वो क्या आएगा? प्राकृत संख्या आएगा। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि प्राकृत संख्या से पहले आकर शून्य लग जाता है, तो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या यहाँ पर शून्य लगा दिए, क्या है? प्राकृत संख्या से पहले क्या लगा दिए हम? शून्य लगा दिए। तो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अनंत तक जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या है? पूर्ण संख्या के साथ साथ जो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कौन है? 0 से प्रारंभ होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के साथ साथ उसमें ऋणात्मक अंक भी शामिल हो जाता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के साथ साथ इसके ऋणात्मक भी सम्मिलित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या यहाँ से क्या है? ये क्या है? 0 से लेकर के हम क्या है? ये पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसके ऋणात्मक अंक हुए, तो ऋणात्मक यहाँ 0 से -1 -2 -3 -4 -5, ये भी क्या हुआ? अनंत तक जाएगा। तो ऐसा संख्या क्या रहेगा? उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब आता है हमको कि सम संख्या। तो सिंपल बात है सम संख्या कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या के अंत में, बोला था जिस संख्या के अंत में 0 लगा है, 2 लगा है, 4 6 8, बड़ी से बड़ी संख्या कितना भी संख्या रहेगा, अगर उसके अंत में इसमें से एक भी संख्या है वो क्या है? सभी संख्या सम संख्या है। जैसे मैं लिखते हैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 16 18 24, सिंपल बात है। अब विषम संख्या है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो। इसमें क्या था? इसमें था 2 से कट जाएगा। हम कोई भी संख्या लेते हैं, यहाँ पर हम 8 से लेते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, ये पूर्ण रूप से कट गया, ये पूर्ण रूप से कट गया।
कोई भी संख्या लेंगे, हम यहाँ लिए 12, 2 से भाग दिए, किसे करना है 2 से, किसे करना है 2 से, यहाँ 2 से बोल रहा है पूर्ण रूप से कट जाए, 2 से तो 6 मतलब है। वहीं पर अगर हम 13 लेंगे तो यहाँ पर 2 देंगे, ये कटेगा तो 6.5 आए, कटेगा लेकिन पॉइंट में है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या वही संख्या होगा जो 2 से पूरा कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, वो पॉइंट में नहीं जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग सम संख्या कहते हैं। उसी का उल्टा है, इसका उल्टा भी सम संख्या है, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। इसमें था कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, इसमें है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, अर्थात जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहता है वो सभी संख्याएं विषम संख्या है। तो इसमें हम समझेंगे यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसमें कुछ संख्या है जो कटेगा। मान लीजिए 1 में हम 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा लेकिन 0.5 आएगा, मतलब ये पूर्ण रूप से नहीं कटा। इस पूर्ण रूप से कटने का मतलब है कि वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। दूसरा है, अगला संख्या है भाज्य संख्या। इसमें भी क्या है 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटे। अब है ये भाज्य संख्या है, वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे अंक से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है एक जो वैसा संख्या जो 1 से भी कटेगा और उसके बाद खुद अंक से कटेगा और उसके बाद किसी तीसरा अंक से कटेगा। कम से कम वो 3 अंक से कटना चाहिए, कम से कम वो 3 अंक से कटना चाहिए। तो ऐसे 3 अंक से कटेगा तभी वो भाज्य संख्या होगा, नहीं तो अगर 2 अंक से भी कटेगा तो वो भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे हम समझाते हैं, वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे अंक से भी विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहां पर हम 4 लिखे हैं, 2 क्यों नहीं लिखे हैं? यहां पर 2 लिखेंगे तो 2 कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, लेकिन तीसरा अंक नहीं ना है इसमें, इसीलिए यहां पर 2 मेरा भाज्य संख्या नहीं है। 4 कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 1 से कटेगा 4 मरतबे, 2 से कटेगा 2 मरतबे और 4 से कटेगा 1 मरतबे। इसलिए क्या ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्या होगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या है कितना होगा 4 होगा। उसके बाद 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 संख्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद से कटेगा। 10 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद से कटेगा। वही तो क्या होता है भाज्य संख्या होता है। क्या होता है वो भाज्य संख्या होता है। अब आते हैं हम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में वह संख्या जो 1 और खुद से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पर एक और कुछ जोड़ना है हमको, वह संख्या जो 1 और खुद से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या है। 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा, वो 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा, वो क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या है। 2 संख्या है, 2 है तो 2 क्या कटेगा 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। 3 है 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा। 7 है, 7 1 से कटेगा और खुद 7 से कटेगा। किसी तीसरा संख्या से नहीं कटेगा, वो क्या है हमको अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा हमको 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, ऐसा कौन सा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो यही संख्या 2 क्या है, एक सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अगर पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई अंत नहीं है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा समझना है। p बट्टा q के रूप में, मतलब ऊपर और नीचे कुछ संख्या रहेगा जहां q का मान 0 नहीं होगा। यहाँ q बराबर नहीं है 0, यहां हम लिखेंगे 0 भी परमेय संख्या है। हम इसके नीचे में अपने मन से 1 लगा सकते हैं। अब क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अगर फिर हम 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, हमको 0 का 0 आएगा। ये हम बाद में समझाएंगे, ये इसके बाद में समझाएंगे, 0 वाला बात में समझाएंगे। अगर 0 में हम 1 लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इसको फिर हम इससे भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। एक में फिर हम 1 लगा सकते हैं, एक में 1 से कर सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा, हमको 1 ही आ जाएगा। और जो दिया है तो दिया है 1/2, 5/4, मतलब सभी, केवल रूट में कोई संख्या नहीं हो, वो क्या होगा, वो सब परमेय संख्या होगा। सभी संख्या क्या होगा, परमेय संख्या होगा। 0, 1, 1/2, 5/4, ये सब क्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, परमेय संख्या। अब है अपरमेय संख्या, इसी का उल्टा। इसमें क्या था, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अथवा जो संख्या रूट में दिया हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। इतना तो डिफिनेशन है, सिंपल बात है। जो संख्या रूट में दिया है, जैसे 2 है, 2 का वर्गमूल हमको प्राप्त नहीं होगा। 3 है, 3 का वर्गमूल हमको प्राप्त नहीं होगा। 5 है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहीं पर हम 4 का नहीं लिखे, यहीं पर अगर हम 4 लिखते तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यहीं पर अगर जैसे हम यहाँ पर 8 लिखे हैं, 9 छोड़ दिए हैं, अगर हम रूट में 9 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ये परमेय संख्या होता है। लेकिन ये सब क्या है, इसे किसी का वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा। ये हो गया परमेय संख्या। अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद आता है शांत संख्या और अशांत संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शांत संख्या और अशांत संख्या। इसी को हम मिटा देते हैं। अब आता है शांत। अब आता है शांत संख्या। तो शांत संख्या वह संख्या जिसे p बट्टा, यहां पर आएगा 2 के पावर m, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सके उसे शांत संख्या कहते हैं। उसे शांत संख्या कहते हैं। इसमें सिंपल है कि वह संख्या जिसे p/q समझना है। जो भी ऊपर में क्या है हमको उससे मतलब नहीं है। ऊपर में समझाने के लिए ऊपर में क्या रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला संख्या रहेगा वो 2 के पावर mn का मतलब है कोई अंक रहेगा। 2 के पावर कोई अंक रहेगा और 5 के पावर कोई अंक रहेगा। तो अगर हम 5/8 लेते हैं तो ये संख्या शांत है कि नहीं है,
ये हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, साइड हम इस तरह से पहले ले लेंगे। ऊपर को हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल नीचे वाला को तोड़ना है। तो अगर हम 8 को तोड़ते हैं, पहले तो एक चीज समझना है हमको कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये चीज हम इसके बाद समझेंगे, क्योंकि अभी जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, उसके बारे में हम समझेंगे। फिलहाल मोटा मोटी समझ लेते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये याद रख लेना है, याद रख लेना है कि ये x के पावर किसी भी संख्या x के पावर 0 रहे उसका मान क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है उसका मान क्या होगा, 0 है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होगा, 1 रहेगा। फिर अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। याद रखना है। अब 5/8 इसको पहचानना है कि ये शांत संख्या है कि नहीं है। तो हम ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, हमको ऊपर वाला को बराबर हमको कर देना है यहाँ पर p बट्टा इसके रूप में रहेगा, इसके रूप में रहेगा हम लेते हैं p बट्टा 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए। हम यहाँ पर लिखते हैं बराबर में 5/8 दिए हैं। तो ये संख्या इस रूप में है कि नहीं है, हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोले हैं कि ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, ऊपर को कुछ नहीं करना है, नीचे तोड़ना है। तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर हम 8 को तोड़ते हैं तो 2 4, फिर 2 से 2 कितना बार आया, 3 बार आया। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 5/2 के पावर 1 2 3, तो 2 की पावर कितना आया हमको, 3 आया, 2 की पावर 3 आया। अब हम क्या करेंगे, 5/2 के पावर 3 को गुना में 1 कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं। फिर अगर 1 से गुना करेंगे, फिर अगर 1 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, हमको इतना ही आ जाएगा। तो अब क्या करना है इसको हमको कि 5/2 के पावर 3 गुने इस 1 का मान हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर कितना है, तो हम 5 के पावर 0 करेंगे। ये क्या हो गया, ये इस रूप में आ गया। ये क्या होगा, हमको शांत संख्या होगा, ये शांत। फिर अगर एक और तोड़ रहे हैं, हम एक और तोड़ रहे हैं कि अगर हम ऊपर में 7 ले लेते हैं, ऊपर में हम 7 ले लेते हैं, नीचे में हम 25 ले लेते हैं, तो ये शांत है कि नहीं है। तो शांत है कि नहीं है, इसको तोड़ के चेक करेंगे हम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 7 को हम 5 गुने 5 कर सकते हैं, 5 गुने 5 कर सकते हैं। इसका मतलब 7 बट्टा 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुने कुछ 1 है। फिर क्या करेंगे, 7 5 का स्क्वायर गुने इस 1 का मान हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 का मान 5 आ गया, हमको 2 बच गया, तो हम ये 2 ले लेंगे, 2 की पावर 0। ये भी क्या है, ये भी क्या है, हमको शांत है। अब दूसरा है, शांत हो गया। अब है हमको अशांत संख्या, अशांत संख्या इसमें वह संख्या जिसे p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सके उसे शांत कहते हैं। इसका उल्टा है, इसमें लिखा जा सके, इसमें नहीं लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p बट्टा ऊपर आएगा कुछ भी संख्या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जाएगा, के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपमेशन कहते हैं।
उसे अपवर्तनीय रहता है। इसमें क्या होगा, तो जैसे में हम लिख देंगे, हमको ऊपर में क्या है, हमको उससे मतलब नहीं, क्या लिखा है ये देखना है कि अगर हम ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में हम लिखते हैं अगर 3 लिखते हैं तो क्या हुआ, ये अशांत है। अब कैसे अशांत है, हम इसको चेक करेंगे। अगर हम 3 को तोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर 3 गुने 1 ही आएगा। यहाँ पर ऐसा आया, न 2 आया न 5 आया, न 5 आया। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी रहेगा वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या है, ये हो जाएगा अशांत। फिर अगर हम ऊपर कुछ भी ले मतलब नहीं है, नीचे में हम 7 लेंगे। नीचे में क्या है, 7 है। ये इस रूप में नहीं लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। क्या है, अशांत है। अब हमको ये चेक करना है कि ये संख्या सब समझ गए, हम प्राकृत संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, पूर्णांक संख्या समझ गए, सम संख्या समझ गए, उसके बाद था विषम संख्या समझ गए, भाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर शांत संख्या, अशांत संख्या। ये सारा संख्या हमको खत्म हो गया। इस चैप्टर में इतना संख्या जानना हमको बहुत जरूरी है। इस संख्या के बाद जितना संख्या समझ गए, इस पर अब क्या है, सवाल है इसका एक्सरसाइज 1.1 है। इससे पहले मेरा जो चैनल है एलपी स्टडी 9th और 10th क्लास का 9th और 10th